देखिए मैम साहब। अरे इतने सारे पैसे। लेकिन ये सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे मैम साहब आप वो सब छोड़ो ना, ये पैसे कहाँ से आए और कैसे आए, बस आप ये बताओ आपको ये पैसे कैसे लगे। अरे पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन तुम ये पैसे मेरे पास क्यों लाए हो? अरे मैम साहब ये सारे पैसे मैं आपको देने के लिए लेके आया हूँ। मुझे देने के लिए? लेकिन क्यों? अरे मैम साहब वो क्या है ना, कल मेरी लॉटरी लगी थी और मैंने सोचा इतने सारे पैसों का मैं क्या करूँगा, तो थोड़े बहुत आपको दे देता हूँ, आपके काम आ जाएंगे। अरे आज तक मेरे पति ने कभी मुझे इतने सारे पैसे नहीं दिए, और तू एक दूध वाला होकर मुझे इतने सारे पैसे दे रहा है। अरे मैम साहब वो सब छोड़ो ना, आप ये बताइए आपको ये पैसे चाहिए ना चाहिए? नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे चाहिए ये पैसे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ, तभी मैं आपको ये पैसे दे सकता हूँ। बात? कौन सी बात? आपके घर में जो वो नौकर काम करता था वो दिख नहीं रहा आजकल, और मैंने सुना वो जेल गया हुआ है। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है, वो जेल ही गया है। अरे ऐसी क्या गलती थी उसकी जो उसे जेल जाना पड़ा? अरे मैंने उसको अपने घर पर नौकरी में रखा, और उसने क्या किया, मेरे घर से पैसे और सोना चुरा कर लेके जा रहा था। अच्छा हुआ मैंने उसे सही टाइम पर रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस को कंप्लेन कर दी। अच्छा मैम साहब, वैसे उसने सच में चोरी की थी या आपने झूठे केस में उसे अंदर फंसवा दिया? क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? तेरा दिमाग तो सही है ना, दूध वाला है दूध वाला ही बनकर है, समझा? और वैसे भी इन सारे मामले में तुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैम साहब आपने मुझे पागल समझा है क्या? अरे मैं दूध वाला हूँ तो क्या मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब कुछ पता है कि चोरी आपने की थी अपने घर से, और उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने उसे बिना बात जेल भिजवा दिया। देखो अगर आप मुझे सब सच बताओगे तो ये सारे पैसे आपके, वरना मैं जा रहा हूँ। अरे मैम साहब ज़्यादा सोचिए मत, देखो ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहेगी। पक्का तुम किसी को नहीं बताओगे? अरे हाँ हाँ मैम, पक्का मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस आप मुझे सच बता दीजिए। तो फिर ये सारे पैसे मैं रख सकती हूँ ना? हाँ हाँ ये सारा पैसा आपका। अरे हाँ, उस बेचारी की तो कोई गलती थी ही नहीं, मैंने अपने घर से पैसा और सोना चुरा कर इल्जाम उस पर लगा दिया, ताकि मेरे पति को मुझ पर बिल्कुल भी शक ना हो, और मेरा काम भी हो गया। अरे मैम साहब ये सब तो मुझे पहले ही पता था कि ये सारा खेल आपका ही रचा हुआ है, और उस बेचारे की कोई गलती ही नहीं थी, बस ये सब मुझे आपके मुंह से सुनना था, और सब कुछ पता चल ही गया है तो पुलिस को भी बुला ही लेता हूँ अब। क्या? पुलिस? सर वाह मैडम वाह, क्या खेल खेला तुमने। चोरी खुद करते हो और फंसाते किसी और को, शर्म नहीं आती? हाँ, और तुम्हें क्या लगा हमें पता ही नहीं लगेगा? मैडम हम पुलिस वाले हैं, और पुलिस वाले की नजरों से कोई बच नहीं सकता। हमने सब सुन लिया, यहाँ पे जो भी हुआ। अरे दूध वाले, तू तो कब से मेरे सामने बैठा हुआ है, तूने पुलिस को कब बुला लिया? रुकिए, आप शर्मा जी के घर पे दूध देने जाते हो? जी भाई साहब बताइए क्या बात हो गई? दरअसल हम पुलिस वाले हैं, सिकंदर सिंह खनवाड़, और ये गायत्री। जी साहब बताइए। आपका एक साथ चाहिए था। ये उनके घर पे नौकर का काम करता है, और इसका कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, और उनकी पत्नी कहती है कि इसने उसके घर में चोरी की। तो सही गलत का पता नहीं लग पा रहा है, और हमें चाहिए सबूत। तो बस एक छोटा सा काम करना होगा आपको। जी साहब बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ? अरे साहब, वो मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी थी, क्या आप थोड़ी देर अंदर चल सकते हैं? अच्छा, अंदर? अंदर मैं नहीं, अंदर तुम जाओगे, वो भी जेल के। मैडम यू आर अंडर अरेस्ट। गायतोंडे लेके आओ उसे। चलो मैडम।